दोस्तों नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका अपन अनसीन पैसेज भी देख रहे हैं और साथ में पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग भी देख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बिकम ए पाइवटल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई है, ये हैज़ बिकम यानी बन चुका है बहुत ही पाइवटल यानी आधारभूत एडवांस सिस्टम बन चुका है पूरी तरीके से आज के कंटेम्प्रेरी संसार के अंदर, प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंसिंग वेरियस सेक्टर, जो गहराई से सभी सेक्टर को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसने पूरी तरीके से एक प्रकार से डेवलप कर दिया, विकास कर दिया कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित, यानी टेक्नोलॉजी का बहुत तेज़ी से विकास कर दिया इसने। क्योंकि परफॉर्मिंग टास्क, ये ऐसे कार्य कर सकता है जो टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसके लिए किसी मानव की बुद्धि की आवश्यकता होती है। यानी मानव है ना, जो मनुष्य है वो कोई काम कर सकता है ना, तो एआई है ना, वो भी ये काम कर सकता है। यानी आप समझ गए बात को। यानी कृत्रिम बुद्धि है एक प्रकार से। ये मानव एक प्राकृतिक बुद्धि है ना, और ये एक कृत्रिम बुद्धि है। तो इसका विकास हो गया पूरी तरीके से। यानी मानव जो काम कर सकते हैं ना, वो एआई कर सकता है। और मेरा तो मानना ये है कि मानव से बढ़कर भी ये कर सकता है। केवल सृजनात्मकता नहीं कर सकता, मानव नई चीज़ का क्रिएशन कर सकता है और एआई नई चीज़ का क्रिएशन नहीं कर सकता। सच एज विजुअल परसेप्शन, हम किसी देख के किसी चीज़ को कुछ समझते हैं ना मानव, तो वो एआई भी उस चीज़ को समझ सकता है। स्पीच रिकॉग्निशन, किसी आवाज़ की पहचान कर सकता है। हम किसी आवाज़ की पहचान कर सकते हैं कि हमारी संबंधित की है या कोई भाई बहन की है, किसकी है, तो एआई भी कर सकता है। डिसीजन मेकिंग, मानव की तरीके से निर्णय ले सकता है। यार कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसी चीज़ का आविष्कार हो गया है कि मानव की तरह वो सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, किसी चीज़ को समझ सकता है, लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर सकता है ना। एआई हैज़ रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज़, इसने एक क्रांति ला दी है बच्चों इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एक बहुत ही तगड़ी ऐसी चीज़ डेवलप हो गई है जो हेल्थ केयर, जो शिक्षा, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड एंटरटेनमेंट, इन्हेंसिंग इफ़िशियंसी एंड इनोवेशन, जिसने पूरी तरीके से इफ़िशियंसी ला दी है, प्रभावित कर दिया पूरी तरीके से हर चीज़ को, आविष्कार ला दिया, इनोवेशन ला दिया है, हर सेक्टर को प्रभावित कर दिया है। मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं रही आजकल, पूरा काम एआई से होने लग गए हैं। क्योंकि ये सारे काम मानव की तरह से करेगा, क्योंकि मानव की तरीके से सोचता है बिल्कुल। इट पोटेंशियल फॉर ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग, यह स्वतंत्र निर्णय ले सकता है हर चीज़ में। हाउ एवर रेजेज इथिकल कंसर्न रिगार्डिंग प्राइवेसी, इससे तो एक प्रकार से चिंता पैदा हो गई है। यानी हर चीज़ को मानव की तरीके से सोचने लग गया है, इससे तो प्राइवेसी पे संकट हो गया है और लोगों की नौकरी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट संकट पैदा हो गया है। एंड बायस एल्गोरिदम, और हर प्रकार की जो चीज़ जो आधारित है मनुष्य के ऊपर, उस हर चीज़ को उसने पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। टू मिटिगेट दीज इश्यूज कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट आर इम्पेरेटिव। पूरी तरीके से ये कंसर्न का विषय बन गया, सोचने का विषय बन गया, चिंता का विषय, क्योंकि उसने पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया, नियंत्रित कर दिया हर चीज़ को। जो मानव कर सकता है वो ये भी कर सकता है, ठीक है ना। डिस्पाइट द चैलेंजेस, द रिमार्केबल स्ट्राइड इन एआई रिसर्च हैज़ पेव्ड द वे फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एप्लीकेशन होल्डिंग द प्रॉमिस ऑफ ए टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इंटरकनेक्टेड फ्यूचर। ये पूरी तरीके से भविष्य को पूरी तरीके से प्रभावित कर देगा, क्योंकि ये वो सारे काम कर सकता है जो मानव बुद्धि कर सकती है, ठीक है ना। होल्डिंग द प्रोमिस ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, और टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से एडवांस्ड हो गई है। सारी टेक्नोलॉजी, सारी इंडस्ट्री, सारे इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से एआई पे डिपेंड हो गए हैं, क्योंकि ये मानव की तरीके से सोचता है। यानी मानव की अब कोई ज़रूरत ही नहीं रही। दैट नीडफुल केयरफुल कंसिडरेशन, और पूरी तरीके से केयरफुल यानी सावधानी से यह हर चीज़ को एकम्प्लिश्ड कर सकता है। लेकिन बहुत प्रकार की चिंता पैदा हो गई है, कंसर्न पैदा हो गई है, पोटेंशियल फॉर जॉब इन डिस्प्लेसमेंट, सबसे बड़ी चिंता नौकरियों की हो गई है। एज एआई टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस, यदि भविष्य में ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा, इट कैन रिप्लेस ह्यूमन लेबर इन वेरियस इंडस्ट्रीज,
तो मानव श्रम की आवश्यकता नहीं रहेगी, लीडिंग टू जॉब लॉसेज, मानव की नौकरियां खोनी चालू हो जाएगी, मानव बेरोजगार हो जाएगा। सेकेंडली देयर आर सिग्निफिकेंट प्राइवेसी कंसर्न, और सबसे बड़ी बात यह है कि एआई को काम करने के लिए कंप्यूटर में, मोबाइल में, इन सब टेक्नोलॉजी में डाटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इससे डाटा लीक होने का खतरा है, सिक्योरिटी का खतरा है, प्राइवेसी का खतरा है। तीसरा, ये एआई सिस्टम लैक द कैपेसिटी फॉर क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है एआई की, कि यह सृजनात्मकता नहीं कर सकता, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन नहीं हो सकता। इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान नहीं कर सकता, क्योंकि मानव के अंदर अंतर्ज्ञान है, एआई के अंदर अंतर्ज्ञान नहीं है। दे आर अनेबल टू थिंक क्रिएटिविटी और मेक इंट्यूटिव डिसीजन। ये तो वही सोच पाएगा जो कंप्यूटर में डाटा फीड रहेगा, बाकी ये चीज़ नहीं सोच पाएगा। लिमिटिंग देयर इफेक्टिवनेस इन एरिया, अगर सोच भी पाएगा तो कोई लिमिट की चीज़ें सोच पाएगा, है ना। लेकिन ह्यूमन जो चीज़ होती है ना, वो तो ह्यूमन ही होती है। मोर एवर ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी कैन वीकन ह्यूमन स्किल एंड एबिलिटीज़। और अगर इंसान बहुत ज़्यादा अगर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाएगा तो इससे मानव की कौशल दक्षता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। रिड्यूसिंग द कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, मानव की सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जो शक्ति है ना वो खत्म हो जाएगी। एआई तो एआई है, लेकिन अगर अपन एआई के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहे ना तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये हो जाएगी कि ये पूरी तरीके से क्या कर देगा, ये पूरी तरीके से जो हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है ना उसको ख़त्म कर देगा ये एआई, ठीक है ना। लेकिन ये एक बात तो सत्य है, इसने पूरी तरीके से ह्यूमन बीइंग को बेरोजगार कर देगा भविष्य के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एआई वाला, और इसके नीचे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आप इसके क्वेश्चन भी कर ले और इसको अच्छी तरीके से याद कर ले पैराग्राफ को। ये इंग्लिश में भी आ सकता है और हिंदी में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको हिंदी एडिशन भी कर दिया है। आप लोग इसे पॉज करके आराम से इसकी हिंदी देख सकते हैं। और ये हिंदी अनिवार्य के अंदर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये निबंध बनेगा आगे जाके, जो 12वीं 10वीं बोर्ड के अंदर, 11वीं के अंदर, या फिर आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। तो आराम से इसको आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।